Good morning, children. Today in this video I am going to teach you chapter first, How the Camel Got His Hump, which was from book It So Happened. This chapter, How the Camel Got His Hump, was composed by Rudyard Kipling. He has written this. It is a very interesting story. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी उस टाइम की है जब अब दुनिया नई नई शुरू हुई थी, बनी थी और सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एक साथ काम करना शुरू कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा एनिमल भी था जो डेजर्ट में रहकर कोई काम नहीं करना चाहता था। वो बस पेड़ों के आसपास घूमना, झाड़ियाँ और कांटों को खाता रहता और उससे कोई पूछता तो वो बस हम बोल देता। और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे उसे एनिमल्स के पास आए और उससे सलाह देते। पहले उसके पास एक घोड़ा आया जो उसके पीठ पर एक काठी सैडल लगा हुआ था। घोड़े ने ऊँट से कहा, ओह कैमल, प्लीज़ यहाँ पे आओ और मेरी मदद करो और साथ साथ चलते हैं, जैसा मैं चलता हूँ वैसा चलो। तो एनिमल बोला कैमल कि हम कहकर वो चला गया। फिर घोड़ा भी चला गया। उसके बाद नेक्स्ट एनिमल आया जो डॉग था और उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा था। उसने ऊँट से कहा, ओ कैमल कैमल, हमारी तरह तुम भी लकड़ी जो वुड्स हैं उनको सर्च करो और उन्हें ढो। तो ऊँट ने फिर से आंसर दिया, हम। और ये सारी बातें डॉग ने मैन को कही। फिर थोड़ी देर के बाद एक बैल आया, ऑक्स। तो उसने कंधे पर हल्की लकड़ी रखी हुई थी, यॉक रखी हुई थी। तो उसने कैमल को आवाज़ लगाई और उसे कहा कि तुम भी आओ मेरे साथ फील्ड में वर्क करो। तो उसने फिर से वही जवाब दिया, हम्प। और दिन के अंत में उसे 3 एनिमल्स मिले, हॉर्स, डॉग और ऑक्स। और वो तीनों एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के पास गए और उनसे कहा कि ये हम कहने से काम नहीं चलेगा, ये एनिमल तो कुछ काम ही नहीं करता है। और चूँकि ऊँट तो नहीं आया था इसलिए उसे वहीं रहने देता है। सो बोलता है तुम लोगों की उसने जो काम नहीं किया है वो सारा काम अब तुम्हें करना पड़ेगा और उसकी भरपाई के लिए तुम्हें दुगने समय तक काम करना पड़ेगा। अब वो तीनों जानवर इस बात से बहुत गुस्से आए तो वो जिन की पंचायत में चले गए और ऊँट भी वहाँ आया और बाकी जानवरों पर फिर से हंसने लगा और वह उनसे बोलता, हम। तो जिन ने ऊँट को समझाने की कोशिश की कि किसी को खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ काम करते रहना चाहिए, पर ऊँट कहाँ मानने वाला था। उसे तो बस हम भी कहना था। और जिन उसे काम करने को कहता है और बताता है कि वो सोमवार से बुधवार तक कोई काम नहीं किया है उसने, इसलिए उसे 3 दिन का काम अलग से दिया जाएगा। फिर ऊँट हम कहकर नदी में अपनी परछाई देखने लगा। सो जिन ने उसे कहा कि उसे हम नहीं करना चाहिए और उसे अभी से मंडे से ही काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो तुमने कुछ नहीं किया और आज गुरुवार है। तो यह कहकर उसने गर्दन ऊपर की और उसने एक ऊंचा हम बना दिया उसके पीठ पर। तो ऊँट ने हम को देखकर कहा, इस हम के साथ मैं कैसे काम करूँगा। तो जिन ने उसे जवाब दिया, इसका तो यही पर्पस है कि ये तुम्हारे 3 दिनों के बचे हुए काम में भी तुम्हारी मदद करेगा। इससे तुम 3 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और रेगिस्तान से अगर तुम बाहर निकलो बाकी तुम 3 साथियों की मदद कर सको। अब ऊँट रेगिस्तान निकल गया और 3 जानवर के साथ ही रह गया और तब से ऊँट की गर्दन पर हम्प रहा और हम ऊँट को बुरा ना लगे इसलिए हम कहते हैं। और कहते हैं तब से ऊँट काम करना सीख गया और अभी तक अच्छे बर्ताव नहीं सीख पाया है और उसके लिए 3 दिन तक उसे अलग अलग काम अभी तक पूरे नहीं हुआ है, इसलिए उसकी जो बैक है वहाँ पर हम्प लगा हुआ है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें क्या है कि ह्यूमरस स्टाइल है, एक कहानी है मजाकिया, जिसमें ऑथर बोलना चाहता है कि पीपल हु डोंट लाइक अ पर्सन हु डोंट डू एनी वर्क, कि जो इंसान काम नहीं करता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। सो वी शुड ऑलवेज डू वर्क हार्ड। तो इसलिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। The world had just begun, and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Zin was at its wits' end.
सो द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, अभी संसार की मतलब वर्ल्ड अभी शुरुआत ही हुई है। और द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक लेजी एनिमल था, दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता है, सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वह हम्प ही बोलता है। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विट्स एंड, जो क्लेवर जिन है वॉज एट इट्स विट्स एंड, विट्स एंड इज़ एन ईडियम, ये एक ईडियम है। ईडियम मतलब मुहावरे, जिन्हें हिंदी में मुहावरे कहा जाता है। तो एट विट्स एंड मीन पजल होना, कंफ्यूज होना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसे एट विट्स एंड कहा जाता है कि कोई परेशान हो, कंफ्यूज हो, उसे इसका मीनिंग यह है। तो जिन भी परेशान हो गया उसके। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks, thorns, prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. So, in the beginning, शुरुआत में, when the world was new, जब वर्ल्ड अभी बना ही था, संसार की ये भी रचना ही हुई थी। द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने शुरुआत की थी ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना। सो देयर वाज अ कैमल, एक कैमल था, एंड ही लिव इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, जो एक हाउलिंग ऑफ द डेजर्ट में रहता था वह, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स, वो खाता रहता था, बस स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था, थॉर्न्स मीन कांटे, और प्रिकल्स मीन स्मॉल पॉइंटेड थॉर्न्स होते हैं, उन्हें स्पाइक्स की तरह, उन्हें वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी उसे कुछ काम के लिए या कुछ भी बात करता, ही सेड हम, तो सिर्फ वो उन्हें हम कहता, जस्ट हम, एंड सेड नो मोर, और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." So वहाँ पर presently अभी एक हॉर्स आया, came to him on Monday morning में, with a saddle on his back, और उसकी पीठ पर एक सैडल है। सैडल मीन लेदर सीट को सैडल कहा जाता है। ऑन हिज बैक, उसके बैक पर, एंड सैड, उसे कहता है, कैमल ओ कैमल, यहाँ आओ, कम आउट, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। एंड ट्रॉट मीन रन, चलना, हमारी तरह तुम भी चलो, हमारी तरह तुम भी काम करो। हम्प, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्प, तो कैमल उसे सिर्फ कहता है हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे, और हॉर्स चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और यही बात वो मैन को बताता है कि कैमल तो उसे सिर्फ हम्प कर रहा है और वो कुछ काम भी नहीं कर रहा है। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, उसके बाद वहाँ पर एक डॉग आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और उसके मुंह में एक स्टिक है, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, आप इधर आइए, कम और फैच, और लेकर आओ, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और जैसे हम सब काम कर रहे हैं आप भी काम करो। हम, सेड द कैमल ने कहा, एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग वहाँ से चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और मैन को बोलता है। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, उसके बाद ऑक्स आता है, विद द यॉक ऑन हिज नेक, और उसके पीठ पर, नेक पर यॉक है पीस ऑफ वुड, यॉक को पीस ऑफ वुड होता है, पुट ऑन एक्स नेक, जो ऑक्स के नेक पर लगा हुआ है। एंड सैड, उससे कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि तुम यहाँ पर आओ और हमारी तरह प्लॉगिंग करो, मतलब खेत में जो काम करते हैं वो उनकी तरह आप भी काम करो, जैसे वो खेत जोतता है तो आप भी खेत जोतो। हम्प, सेड द कैमल, द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो कैमल फिर से उसे सिर्फ हम्प कह देता है, जैसे उसने डॉग और हॉर्स को कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और वॉक्स फिर से वहाँ से चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी ये सारी स्टोरी ह्यूमन मैन को बताई। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, मैन ने हॉर्स को बुलाया, एंड द डॉग, और डॉग को, एंड द ऑक्स टुगेदर, और ऑक्स को भी, एंड सेड, और कहा, 303, तुम तीनों सुन लो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम तीनों के लिए,
क्यों दुख हो रहा है? बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। जो हम्प थिंग है, जो एनिमल है, जो कैमल एनिमल है इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में कांट वर्क, वो तो कुछ काम नहीं करता है। ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, उसे भी यहाँ होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, मैं उसे अकेला ही छोड़ता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप तीनों को मिलकर उसका वो सारा काम करना पड़ेगा। मेक अप फॉर इट मीन कॉम्पनसेट, जो उसने काम नहीं किया है उसको उस काम को करने के लिए आपको डबल टाइम देना पड़ेगा, और उस काम को कंप्लीट करके उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ेगी, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सो डैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, वो तीनों और गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत बिठाई किनारे, डेजर्ट के किनारे। एंड द कैमल च्यूइंग एंड कर्ड एंड लाफ एट दैम, और कैमल वहाँ पे आया और वो च्यूइंग खा रहा है, मंचिंग फूड, ही वॉज मंचिंग फूड एंड कर्ड एंड लाफ्ड, और उनके ऊपर हंस रहा है। देन ही सेड, कहता है हम एंड वेंट अवे अगेन, और वो फिर से हम बोल के चला जाता है। प्रेजेंटली देयर कैम अलॉन्ग द जिन, उसके बाद वहाँ एक जिन आता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो कि सारे डेजर्ट का इंचार्ज है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, रोल करते हुए क्लाउड ऑफ डस्ट में वो कैमल वहाँ पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, तो हॉर्स कहता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, आप जिन हो पूरे डेजर्ट्स के, इज इट राइट, और वो उससे पूछता है क्या ये सही है फॉर एनीवन टू बी आइडल, कि किसी के लिए भी कि वो आलसी बना रहे, आइडल मीन लेजी, वो लेजी रहे। सो सर्टेनली नॉट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेड द जिन ने कहा है। वेल said the horse ने कहा, there is a thing in the middle of your desert with a long neck, long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। तो वो बोलता है हॉर्स उससे कि देयर इज़ अ थिंग, आपके यहाँ पर एक है एनिमल इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, डेजर्ट के मिडल में, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी सी नेक है, लॉन्ग लेग्स हैं, एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया। स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन लेबर, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की है, सिंस मंडे मॉर्निंग से ही। एंड ही वॉन्ट ट्रॉट, इवन वो चलता भी नहीं है। ट्रॉट मीन मूविंग, रन, चलना। ट्रू सेड द जिन विस्लिंग, व्यू, कौन है ये ऐसा? दैट्स माई कैमल, वो मेरा कैमल। वॉट डज ही से अबाउट इट, वो क्या बोलता है? तो उसने कहा ही सेज हम, वो तो सिर्फ हम भी बोलता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, न तो वो प्लॉगिंग करता है, ऑक्स बोलता है ऐसा, न ही तो फील्ड्स में प्लॉगिंग करता है। सो वेरी गुड सेड द जिन, I'll hump him if you will kindly wait a minute। I will definitely see him, मैं उसे definitely इस मैटर को देखूँगा। if you will kindly wait a minute, आप थोड़ी देर वेट कीजिए और मैं उसे बोलूँगा कि वो काम क्यों नहीं करता है। The jinn remonstrated with camel who said hump। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, at which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. So jinn remonstrated mean protested, complain करना, with the camel, उसने camel से complain की। Who said hump, जो hump कहता है। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, और जो camel की beautiful जो hump थी अब उस पर lump आ गई है, which was the camel's hump, और जिसे camel का hump कहा गया। The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance। और जिन उसे कहता है कि ये hump जो है आपकी डेफिनेटली हमेशा हेल्प करेगी, ये आपका हिंड्रेंस नहीं बनेगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ऑब्स्टिकल नहीं रहेगी, ये हमेशा डेफिनेटली आपको हम हेल्प ही करेगी। The jinn rolled himself up in his dust cloak। Jinn rolled up mean इन अ डस्ट क्लॉक में रैप अप हिमसेल्फ, खुद को वापस से ले जाना डस्ट ऑफ क्लॉक में। क्लॉक मतलब लूज ड्रेस। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो डेजर्ट की तरफ बढ़ता है। फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वो पाता है कि वो कैमल खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा है इन अ पुल ऑफ वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। जिन ने ऐसा कैमल से कहा। द जिन सेट डाउन, और वो बैठ जाता है with his chin in his hand, or he was holding his chin with his hand।
while the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि कैमल अपने रिफ्लेक्शन को उस वाटर में, पुल ऑफ वाटर में देखता है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning. आपने तो उन सबको एक्स्ट्रा काम दिया है मॉर्निंग all on account of your idleness, क्योंकि तुम इतने लेज़ी हो. idleness मीन लेजीनेस, तुम्हारी लेजीनेस की वजह से, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो फिर से सोचता हुआ आगे बढ़ जाता है. हम said the camel, और कैमल फिर से सिर्फ हम भी कहता. I shouldn't say that again, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, said the jinn, जिन ने कहा. You might say it once too often, मैं हमेशा ऐसा कहता. I want you to work, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hum, कैमल फिर से हम कहता है again, but no sooner had he said it, जैसे ही वो बोलता है ये, he saw his back, वो तब बैक देखता अपनी, that he was so proud of, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था. puffing up, वो फूल गई है. puffing up into a greater big lump, और वो एक लंप की तरह, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है और लंप क्रिएट हो गया उसकी बैक पर, और वो एक बिग हम्प बन गई है. डू यू सी डैट, क्या आपने देखा, सेड द जिन, जिन ने कहा. डैट्स योर वेरी ऑन हम्प, ये तुम्हारी हम्प है. यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और ये तुम्हारी हम्प इसीलिए आई है क्योंकि तुमने कोई मेहनत नहीं की, कोई हार्ड वर्क नहीं किया है. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे. यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे से कुछ काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगन, जब से काम की शुरुआत हुई है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम करने जाओगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल कहता मैं कैसे कर सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अब ये हम्प तो मेरे बैक पे ही है हमेशा, इतनी बड़ी हो गई है. दैट हैज़ अ पर्पस, इसका पर्पस है. सेड द जिन, जिन कहता है उसे. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, ये हम इसीलिए है कि तुमने 3 दिन वेस्ट कर दिए, तुमने 3 दिन कुछ काम नहीं किया. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन लगातार काम सब कर सकते हो बिना कुछ खाए पिए. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपना जो लाइफ उस पर सर्वाइव कर सकते हो 3 दिन. डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, अब ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ. गो टू द 3 एंड बिहेव, और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो. एंड कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, कैमल उन तीनों के पास गया, उनको ज्वाइन किया. एंड फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और कैमल के पास हमेशा ये हम्प होती है. और वी कॉल इट हम्प, उसे हम्प बोलते हैं नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, कहते हैं तब से ऊँट ने काम करना सीख गया, पर अभी तक वो तीनों से अच्छे से बिहेव करना नहीं सीख पाया, और उसके 3 दिनों का काम अभी भी पेंडिंग है, उसने काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है.